हेलो स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यूज कैन फॉर्म हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, यानी स्पोरोजेनस टिश्यूज की सभी सेल्स हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं, पर कुछ स्पोरोजेनस सेल्स डीजेनरेट हो जाती हैं या अन्य स्पोरोजेनस सेल्स उन्हें एब्जॉर्ब कर देती हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, यानी अपने डेवलपमेंट के लिए वो उन्हीं को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम स्पोरोजेनस टिश्यूज इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एन नंबर पॉलन मदर सेल से फॉर्म होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, और इसी फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द स्पोरोजेनस सेल्स डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो स्पोरोजेनस सेल्स होती हैं वो मियोटिकली डिवाइड करती हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती हैं। इस प्रोसेस में हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। द 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल अरेंज्ड इन टेट्राड एंड आर फंक्शनल। जो 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं वो टेट्राड में अरेंज होते हैं और फंक्शनल होते हैं, और यही माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। In some plants of Gentianaceae, tapetum is absent. In such plants, one part of sporogenous tissue provide nutrition to anther lobe. Gentianaceae के कुछ प्लांट्स में टैपेटम एब्सेंट होती है और इन प्लांट्स में स्पोरोजिनस टिश्यूज ही एंथर लोब्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये स्टेमन है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके 3 पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव टिश्यू। ये एंथर का ट्रांसफर सेक्शन है जिसमें आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक दिखाई देते हैं, और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। The meiosis is complete in 2 steps, meiosis 1 and meiosis 2. पॉलन मदर सेल में 2 माइटोटिक डिवीजन होते हैं। द माइटोटिक डिवीजन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। एक एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में मेयोटिक डिवीजन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसी डिवीजन से डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल जो होती हैं वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करती हैं। पॉलन मदर सेल डिप्लॉयड होती है, इसमें 2n नंबर है। इसमें फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है, ट्रांसफर डिवीजन होता है और डायड फॉर्म होता है। डायड का मतलब 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 1 और 2 सेल। फिर फर्दर इसमें सेकंड मेयोटिक डिवीजन होता है, जो कि पहला डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे कि 4n टेट्राड फॉर्म होते हैं और ये मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलन ग्रेन्स यानी माइक्रोस्पोर्स का पॉलन मदर सेल से बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। एक पॉलन मदर सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन यानी 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। साइटोकाइनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 2 टाइप की साइटोकाइनेसिस होती है। इन द न्यूक्लियस ऑफ पॉलन मदर सेल आफ्टर meiotic division, nuclear division occur. Cytokinesis occur. Cytokinesis is of
टू टाइप। म्योटिक डिवीजन में न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद में साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इसमें दो टाइप की साइटोकाइनेसिस पाई जाती है। पहला है सक्सेसिव टाइप और दूसरा है साइमल्टेनियस टाइप। सक्सेसिव टाइप, द सेल प्लेट is formed immediately after first division। सक्सेसिव डिवीजन में, सक्सेसिव टाइप में जब भी डिवीजन होता है हमेशा सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें जैसे ही पहला डिवीजन होगा सेल प्लेट फॉर्मेशन होगी और आफ्टर सेकेंड डिवीजन दूसरी सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है और इसमें आइसोबाइलेटरल टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है मोनोकॉट्स। दूसरा डिवीजन है साइमल्टेनियस टाइप जो डाइकॉट में प्रेजेंट होता है। इसमें सिर्फ सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में ही सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। इसमें हर डिवीजन के बाद में सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सक्सेसिव टाइप में वॉल फॉर्मेशन सेंट्रीफ्यूगल होता है और साइमल्टेनियस टाइप में सेल वॉल फॉर्मेशन सेंट्रीपिटल होता है। ये सक्सेसिव और साइमल्टेनियस की डेफिनेशन है। सक्सेसिव टाइप, ईच न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। 4 cells arranged in isobilateral manner, यानी 4 सेल्स आइसोबाइलेटरल मैनर में अरेंज रहती हैं। साइमल्टेनियस टाइप में न्यूक्लियस ऑफ पॉलन मदर सेल डिवाइड ट्वाइस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। इसमें पॉलन मदर सेल 2 बार डिवाइड करती है और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाती है। सेल वॉल फॉर्म्स साइमल्टेनियसली बिटवीन 4 न्यूक्लियाई रिजल्टिंग इन टेट्राड। इसमें सेकेंड डिवीजन के बाद में ही सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और इसमें टेट्राहेड्रल टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। टाइप्स ऑफ pollen tetrad or microspores. Rarely, pollen grains will fuse in pair, each pair known as a dyad. Pollen grains pairs में फ्यूज करते हैं और यह पेयर डायड कहलाता है। More commonly, the 4 haploid product of meiosis remain fused together comprising a tetrad. Usually, meiosis के बाद में 4 haploid प्रोडक्ट बनते हैं और ये आपस में जुड़े रहते हैं और एक टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली 5 टाइप्स के टेट्राड रिकॉग्नाइज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट। पहला है टेट्राहेड्रल टेट्राड, जिसमें 4 ग्रेन्स जो होते हैं वो एक पॉइंट से जुड़े रहते हैं और टेट्राहेड्रल टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है मेंबर्स और फैमिली एरिकेसी। दूसरा टाइप है आइसोबाइलेटरल टेट्राड। इसमें चारों ग्रेन्स एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा टाइप है डेक्यूसेट टेट्राड, in which the 4 grains are in 2 pairs arranged at right angle to one another. डेक्यूसेट में 4 ग्रेन 2 पेयर में अरेंज होते हैं और ये एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल पर यानी राइट एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैग्नोलिया एंड कॉमेलाइना। चौथा टाइप है टी शेप। टी शेप जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं ये टी शेप में अरेंज रहता है। इसमें पॉलन मदर सेल में पहला डिवीजन ट्रांसफ़र होता है जिसकी वजह से डायड बनता है और अपर और लोअर सेल्स में वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है जिसकी वजह से टी शेप कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होता है। इसके एग्जाम्पल हैं एरिस्टोलॉकिया और पॉलीएंथेस। फिफ्थ टाइप है लीनियर टेट्राड। लीनियर टेट्राड में
चारों पॉलन ग्रेन्स एक के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है नेजस और हेलोफाइला। इसके अलावा हाइड्रोफिलिक प्लांट्स यानी पानी में पाए जाने वाले पौधों में भी एक कंपाउंड टेट्राड पाया जाता है, जिसमें माइक्रोस्पोर्स टेट्राड में जुड़े हुए रहते हैं और वो कभी सेपरेट नहीं होते, एक ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल है टाइफा एंड ड्रोसेरा। ये डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्पोर्स के डायग्राम हैं। सबसे पहला है टेट्राहेड्रल टेट्राड, जिसमें आपको तीन एक प्लेन में नज़र आते हैं, चौथा इनके पीछे अरेंज होता है। आइसोबाइलेटरल में चारों पॉलन ग्रेन्स एक ही सरफेस पर विजिबल होते हैं। डेक्यूसेट में दो ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक नीचे दिखाई देता है, चौथा इसमें विजिबल नहीं होता, वो बैक साइड में प्रेजेंट होता है। टी शेप में दो ऊपर होते हैं और दो नीचे अरेंज होते हैं, और लीनियर में एक के ऊपर एक लाइन में अरेंज रहते हैं। पॉलन ग्रेन्स पॉलीएड्स भी बनाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पॉलीएड्स आर कॉमन इन Mimosoidae of the Fabaceae and generally consist of a multiple of 8 fused grains। इसमें 8 fused grain present होते हैं। आप इनका डायग्राम देख सकते हैं। ये सबसे पहला है टेट्राहेड्रल टेट्राड, बी है टेट्रागोनल टेट्राड, सी है डेक्यूसेट, डी है पॉलीआड जिसमें 8 फ्यूज्ड पॉलन ग्रेन प्रेजेंट हैं, ई है मैस्यूला ऑफ पाइपेरिया या ऑर्किडेसी फैमिली का मेंबर है, और लास्ट है पॉलिनियम जो एस्क्लेपिडेसी में पाया जाता है। अब हम डेहिसेंस ऑफ एंथर के बारे में जानेंगे। डेहिसेंस ऑफ एंथर का मतलब होता है एंथर वॉल का टूट जाना। जब एंथर की वॉल टूट जाती है तो उसमें से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। एंथर यूजुअली बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं। एक लोब ये है, सेकेंड लोब यहाँ प्रेजेंट है, और एक लोब में दो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ये बाई लोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है। मैच्योरेशन में इनके बीच के वॉल डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक कॉमन चैम्बर बना लेते हैं। इस कॉमन चैम्बर में ही माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और मैच्योरेशन के समय जब वॉल्स टूट जाती हैं तो ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। On the maturation of anther, middle and tapetal layers are degenerated। एंथर के मैच्योरेशन में मिडिल और टैपेटल लेयर जो होती हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं, सिर्फ एपिडर्मिस और एंडोथीशियल लेयर ही बचती है। मिडिल सेप्टा बिटवीन बोथ एंथर लोब इज डीजेनरेटेड। मिडिल सेप्टा जो होता है एंथर लोब्स का वो डीजेनरेटेड यानी डिसॉल्व हो जाता है, और वो एक कॉमन चैम्बर बना लेते हैं। लॉस ऑफ वाटर अकर्स फ्रॉम एंडोथीशियल सेल एंड दीज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। एंडोथीशियल सेल में वाटर का लॉस होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। It build pressure on stomonium cells and they get separate from each other and pollen grains are liberated। ये स्टोमोनियम सेल पर एक प्रेशर बिल्डअप करती हैं, जिनकी वजह से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ एंथर डेहिसेंस। एंथर के डेहिसेंस के भी टाइप होते हैं। यूजुअली ये 4 टाइप से होता है। पहला है बाय लॉन्गिट्यूडनल स्लिट। लॉन्गिट्यूडनल स्लिट में जो एंथर लोब्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली ब्रेक हो जाते हैं, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्लिट बन जाती है और ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स बाहर रिलीज हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हिबिस्कस एंड गॉसिपियम।
सेकेंड टाइप है ट्रांसफर। वॉल ऑफ एंथर लोब डेहिसेस बाय ट्रांसफर स्लिट। ट्रांसफर स्लिट में एंथर लोब्स ट्रांसवर्सली स्लिट हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है मेंबर्स ऑफ फैमिली लैमिएसी। थर्ड टाइप है वॉल्व्ड डेहिसेंस। वॉल्व में एंथर वॉल ओपन हो जाती हैं, दो या दो से ज़्यादा वॉल्व बन जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में और ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं जिनसे पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं बारबेरी एंड दालचीनी। लास्ट टाइप है पोरस। On the walls of anther lobes, small pores are formed and pollen grains are liberated. पोरस में एंथर लोब की वॉल में छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। इन पोर्स के थ्रू पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं ब्रिंजल, पोटैटो एंड अदर सोलेनम स्पीशीज। ये चारों टाइप के डेहिसेंस हैं, उनका पिक्चर है। सबसे पहला है लॉन्गिट्यूडनल। आप देख सकते हो इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्लिट बन जाती है और पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल भी दो तरीके से है, इंट्रोज यानी जब अंदर की तरफ स्लिट बनती है और लेटरोज जब एंथर में बाहर की तरफ स्लिट बनती है। एक्सट्रोज में अपर पोर्शन में स्लिट बन जाती है। ट्रांसफर डेहिसेंस में एंथर लोब में ट्रांसवर्सली स्लिट बनती है और ये स्प्लिट हो जाता है, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। पोरस में अपर पोर्शन में छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं जहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। और वॉल्व्यूलर में इस तरीके से वॉल्व बन जाते हैं, इनकी अपर लेयर ओपन हो जाती है और पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। Anther dehiscence is the final function of the anther that cause the release of pollen grains. Anther dehiscence एंथर का फाइनल फंक्शन होता है और इसके बाद में पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। द एंडोथीशियम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेंशन दैट लीड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ द एंथर। एंथर की स्प्लिटिंग के लिए एंडोथीशियम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि यही टेंशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो जाती है। दिस टिश्यू इज़ यूजुअली 1 to several layers थिक। ये टिश्यू यूजुअली एक से ज़्यादा लेयर्स थिक होता है with cell walls of uneven thickness due to uneven lignification। इसके सेल वॉल में अनइवन थिकनेस होती है, इसकी वजह अनइवन लिग्निफिकेशन यानी लिग्निन का डिपोजिशन होता है जो इवन नहीं होता। एंडोथीशियम लेयर ऑफ एंथर वॉल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर के डेहिसेंस में एंडोथीशियम लेयर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इसमें फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो डेहिसेंस ऑफ एंथर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थैंक यू सो मच।